आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रीवा के सिरमौर में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। योग और पारंपरिक चिकित्सा में भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, कहा केंद्रीय मंत्री ने। और हृदय दृश्यम संगीत समारोह में देशी विदेशी कलाकार दे रहे हैं आकर्षक कला प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा के सिरमौर में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित समारोह में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। समारोह में विभिन्न हितग्राहियों को 6 करोड़ 34 लाख रुपए के हित लाभ वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 157 करोड़ 58 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत 11 करोड़ 10 लाख रुपए की सिरमौर जल आवर्धन योजना और 8 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की बैकुंठपुर नगर परिषद की जल आवर्धन योजना शामिल है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस चरण में सामान्य कामकाज होने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटने के कारण ये फैसला किया गया है। कोविड महामारी की तीसरी लहर के दौरान बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों का कामकाज अलग अलग पारियों में हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। लगभग 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 100 दिन शेष रह जाने के उपलक्ष्य में आयोजित योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विश्व भर में स्वास्थ्य, कल्याण और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का अवसर है। श्री सोनोवाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने योग को विश्व शांति के लिए एक भारतीय ब्रांड बनाने के लिए पहल की है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभियान इस साल 21 जून तक दुनिया भर में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की थीम पर केंद्रित होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहली बार 21 जून को 75 विरासत और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में ट्राई अधिनियम के 25 साल पूरे होने पर एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी का विषय था ट्राई एक्ट द वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के नियमन के लिए 1997 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इससे दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों के विवादों के समाधान का तंत्र विकसित हुआ था। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल विभाजन को कम करना चाहती है और उसके फैसलों के पीछे अंत्योदय और समेकित विकास का दर्शन रहता है। प्रदेश में चल रहे प्रतिष्ठित संगीत समारोह में आज शाम जनजातीय संग्रहालय में विजय घाटे द्वारा प्रस्तुति दी गई। आज ही भारत भवन में संतूर वादक राहुल शर्मा, रविन्द्र भवन में रात 8 बजे पद्मश्री सोमा घोष और जॉय अल्वारेस के साथ इटली के मार्टियो फ्राबोनी
द्वारा फ्यूजन म्यूजिक की प्रस्तुति दी जाएगी। ड्राइव-इन सिनेमा में रात 8:30 बजे लायरन मेयुहास जो इजरायल से हैं उनके द्वारा एथनिक संगीत की प्रस्तुति और ध्रुवा बैंड के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इससे पहले कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में हृदय दृश्यम संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि समारोह समाज के सामने प्रदेश के संगीत की विरासत को प्रदर्शित करेगा। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आज जिला न्यायालय छिंदवाड़ा और तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांडुरना, सौंसर, जुन्नादेव, अमरवाड़ा, हर्रई और तामिया में नेशनल लोक अदालत संपन्न हुई। राजगढ़ जिले में 14 मार्च से ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले के जावद क्षेत्र में खोला जाएगा। और आज अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली के ग्राम बडौली गांव में कैथन नदी पार करते समय 12 मजदूरों से भरी नाव पलट गई, जिसमें 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। नाव में 12 लोग सवार थे। 4 घायलों को मुंगावली सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रीवा के सिरमौर में 222 करोड़ 79 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। योग और पारंपरिक चिकित्सा में भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, कहा केंद्रीय मंत्री ने। और हृदय दृश्यम संगीत समारोह में देशी विदेशी कलाकार दे रहे हैं आकर्षक कला प्रस्तुतियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।